दोस्तों, जो स्टूडेंट्स देश के विदेशी मामलों को संभालना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स आईएफएस की तैयारी करते हैं, मतलब सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं। आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, हिंदी में जिसे भारतीय विदेश सेवा कहते हैं। दोस्तों, ये एक टॉप क्लास की जॉब होती है। आईएफएस ऑफिसर बनना काफी सारे स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आईएफएस कैसे बने। इस वीडियो में आईएफएस परीक्षा को लेकर बहुत सारे पॉइंट हैं। आइए सबसे पहले इन्हें जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1, आईएफएस क्या होता है। आईएफएस बनने के लिए योग्यता क्या होती है, आयु सीमा क्या होती है, शैक्षणिक योग्यता क्या होती है, परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, कितनी बार आप एग्जाम दे सकते हैं, वेतन कितना दिया जाता है। इन्हीं सारे पॉइंटों को पर हम एक एक करके विस्तार से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं आईएफएस क्या होता है। दोस्तों, आईएफएस देश के उच्च पदों में से एक है। इसे भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विस कहा जाता है। दोस्तों, इसे दूतावास भी कहा जाता है। विदेश मंत्रालय आईएफएस ऑफिसर द्वारा किए गए कार्यों के निष्पादन को संशोधित करता है। आईएफएस ऑफिसर देश के प्रमुख मामलों जैसे भारत पाकिस्तान बैठक और अन्य देशों के साथ व्यापारिक बैठकों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह राजदूत और राजनायक के रूप में भी काम करते हैं। दोस्तों, आईएएस अधिकारी एक जिले का प्रभारी होता है, लेकिन आईएफएस अधिकारी देश में जटिल कार्यों को हल करने की कोशिश करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से उलझे होते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि आईएएस और आईएफएस दोनों अधिकारी एक ही रैंक के अधिकारी होते हैं, लेकिन दोनों अधिकारी के कार्य बहुत भिन्न भिन्न होते हैं। दोस्तों, आईएफएस बनने के लिए योग्यता क्या होती है। दोस्तों, आईएफएस अधिकारी का चयन यूपीएससी एग्जाम के तहत किया जाता है। इस पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यता निर्धारित की गई है, जिसकी जानकारी इस प्रकार से है। नंबर 1, आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए। नंबर 2, उसे इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। नंबर 3, आवेदक किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए। नंबर 4, आवेदक में सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 5, साथ ही उसमें नेतृत्व क्षमता, अच्छी विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए। दोस्तों, आगे है उम्र सीमा। दोस्तों, अगर आप आईएफएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। इसमें एससी वर्ग के लिए 5 साल की छूट दी गई है और ओबीसी वर्ग के लिए 3 साल की छूट दी गई है। दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों, अगर आप आईएएस, आईपीएस या आईएफएस जैसे पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे किसी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए। इन पदों की आवेदन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक योग्यता ही है, जिसमें उम्मीदवार ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। दोस्तों, आईएफएस बनने के लिए परीक्षा पैटर्न। दोस्तों, आईएफएस बनने के लिए परीक्षा का आयोजन यूपीएससी द्वारा किया जाता है। दोस्तों, यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, ये परीक्षा 3 चरणों में होती है। इसके अंदर सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, जिसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। उसके बाद आपका मेन एग्जाम होता है, जिसे मुख्य परीक्षा कहते हैं, और लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है, जिसे साक्षात्कार कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम की। दोस्तों, यह परीक्षा हर साल जून महीने में होती है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी गेट का और दूसरा पेपर सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीसैट का होता है। दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। ये दोनों पेपर कुल 400 अंकों के होते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो फर्स्ट पेपर होता है जनरल स्टडीज का, ये 200 मार्क्स का होता है। जो सेकंड पेपर होता है वो सीसैट जनरल का, जो कि ये 200 मार्क्स का होता है। दोस्तों, जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप पहुंच जाते हैं मुख्य परीक्षा के अंदर यानी मेन एग्जाम के अंदर। दोस्तों, यह परीक्षा साल सितंबर अक्टूबर महीने में होती है। इसमें 9 पेपर होते हैं, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है।
क्वालिफाइंग पेपर और मेरिट पेपर के रूप में। दोस्तों सबसे पहले आपका पेपर ए होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जिसे 300 अंकों का निर्धारित किया गया है। पेपर बी होता है इंग्लिश, जिसे 300 अंकों का निर्धारित किया गया है। ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। उसके बाद पेपर एक होता है एससी, जिसके 250 अंक है। पेपर 2 जनरल स्टडीज, जिसके 250 अंक है। पेपर 3 जनरल स्टडीज सेकंड, इसके 250 अंक हैं। पेपर 4 जनरल स्टडीज थर्ड, इसके भी 250 अंक है। पेपर 5 जनरल स्टडीज फोर्थ, इसके भी 250 अंक है। पेपर 6 ऑप्शनल पेपर, जो कि 250 अंक इसके हैं। पेपर 7 ऑप्शनल पेपर, इसके भी 250 अंक है। यानी कि 2 पेपर आपको ऑप्शनल दिए जाएंगे। आप अपनी मर्जी से 2 पेपर खुद चुन सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट आप चुनना चाहें वो चुन सकते हैं। ये भी पेपर 250 अंकों के होंगे। दोस्तों इसके अंदर 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, जो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दोनों पेपर 300 अंकों के होते हैं। इनके अंदर अंक चयन के समय नहीं जोड़े जाते, यानी मेरिट लिस्ट में इसके अंक नहीं जोड़े जाते। दोस्तों बाकी जो 7 पेपर बचते हैं उनके अंक 250 अंकों के वो पेपर होते हैं, यानी टोटल मिलाकर 1750 अंकों का पेपर होता है, वो ही मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। दोस्तों जब आप मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप पहुंच जाते हैं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के अंदर। दोस्तों मुख्य परीक्षा में टॉप करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू कुल 275 अंकों का होता है। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। दोस्तों आईएफएस बनने के लिए आप परीक्षा कितनी बार दे सकते हैं? दोस्तों सामान्य वर्ग के उम्मीदवार यह परीक्षा 6 बार दे सकते हैं। ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार इस परीक्षा को 9 बार दे सकते हैं। सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार अगर शारीरिक रूप से विकलांग है तो वे 9 बार ये परीक्षा दे सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार 37 वर्ष की आयु तक चाहे जितनी बार भी ये एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों लास्ट में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अभी बारी आती है वेतन की। अगर आप आईएफएस अधिकारी बन जाते हैं तो आपको वेतन कितना दिया जाएगा? दोस्तों एक आईएफएस अधिकारी का वेतन और भत्ते अन्य सिविल सेवकों से बहुत भिन्न होते हैं। उन्हें विदेशी भत्ता भी मिलता है। उनका वेतन देश की पोस्टिंग के साथ साथ बदलता रहता है। उदाहरण के लिए जब यूएसए में एक आईएफएस अधिकारी को मिशन सौंपा जाता है तो वह प्रति माह 4000 अमेरिकी डॉलर प्राप्त कर सकता है और यह भत्ता ग्रेड के अनुसार बढ़ता रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आईएफएस अधिकारी बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।